लोगों का कहना है कि ये यूएफओ ज़मीन की कदीम तहजीबों का हिस्सा था जो आज से हज़ारों साल कब्ल किसी और दुनिया से आई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक इंतबाह है कि इंसान कायनात की ख़तरनाक सच्चाइयों को छेड़ रहा है और ये यूएफओ इन मखलूक़ात की निशानी है जो ज़मीन से पहले यहाँ मौजूद। ये कहानी आज भी जिंदा है और जो लोग उसके बारे में सुनते हैं उन्हें एक अजीब खौफ और तजस्सुस अपने घेरे में ले लेता है। जब साइंसदानों ने यूएफओ को खुफिया तहकीकाती मरकज़ में मुंतकिल किया तो उन्होंने इंतहाई एहतियात से इस पर तहकीक शुरू की। मुख्तलिफ आलमी माहिरीन को इस राज को समझने के लिए बुलाया गया, लेकिन हर रोज़ नए और खौफनाक वाक़यात सामने आने लगे। सबसे पहला अजीब वाक़या इस दिन पेश आया जब एक साइंसदान ने यूएफओ की धात को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां इस पर पड़ी, इसका जिस्म सख्त सर्द हो गया और उसकी आंखों में दहशत भर गई। उसने फौरन पीछे हटते हुए चीखें मारी कि ये जिंदा है। इसके हाथों पर जलन के निशानात अलिफाबेर आए जैसे किसी नामालूम ताकत ने इसे छू लिया हो। अगले चंद दिनों में मरकज़ के अंदर काम करने वाले कई अफराद ने मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी अलामात की शिकायत की। कुछ ने कहा कि उन्हें अजीब और गरीब ख्वाब आते हैं जिनमें वो एक वीरान दुनिया में फंसे हुए होते हैं जहां अजीम उल-जुस्सा मखलूक घूम रही होती है। कुछ को ऐसा लगता जैसे उन्हें कोई मुसलसल देख रहा हो, हालांकि वहां कोई मौजूद ना होता। चंद साइंसदान जो यूएफओ के करीब गए थे, चंद दिनों बाद पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। उन्हें कोई भी नहीं देख पाया और उनका कोई निशान नहीं मिला। ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि यूएफओ के अंदर कोई कदीम मखलूक कैद है जो आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो रही है और वो अपनी गिरफ्त में आने वाले हर फर्द को ख़त्म कर रही है। तहकीकात के दौरान साइंसदानों ने यूएफओ के अंदर पाए जाने वाले अजीब नकूश और तहरीरों को डिकोड करने की कोशिश की। जब उन्होंने इन तहरीरों को पढ़ा तो वो हैरान रह गए कि ये किसी नामालूम और पुरस्रार ज़बान में थी, लेकिन ये ज़बान कदीम दुनिया की चंद बाक़ियात से मुशाबहत रखती थी जो ज़मीन पर हज़ारों साल पहले मौजूद। तहरीरें पढ़ने के बाद वो लोग जिन्होंने उन्हें समझने की कोशिश की, कुछ देर बाद पागल हो गए। वो बार बार एक ही बात दोहराते रहे, वो आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। उनका इशारा किसी गैर मरी मखलूक की तरफ था जो शायद ज़मीन पर वापसी की तैयारी कर रही हो। ये यूएफओ महज एक अलिफावन तश्तरी नहीं थी, बल्कि एक कदीम और मुहलिक ताकत का मजहर थी जिसे शायद हज़ारों साल पहले किसी और सैयारे की मखलूक़ात ने ज़मीन पर छोड़ा था। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि ये मखलूक़ात ज़मीन की इब्तिदाई तहजीबों के साथ राबते में थीं और शायद उनकी तरक्की में भी किरदार अदा किया था। मगर अब ये यूएफओ दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका था। साइंसदानों ने ये राज हुकूमत के आला ओहदेदारों के सामने रखा। उन्होंने फैसला किया कि इस यूएफओ को मज़ीद छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी मखलूक का पैगाम हो सकता है जो वापस आने वाली है। मगर सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि जैसे ही साइंसदान इस यूएफओ के अंदर दाखिल हुए, उन्हें अपने अर्द गिर्द कुछ नज़र आने लगा, जैसे कोई नामालूम मखलूक उन पर नज़र रखे हुए हो। उन्होंने महसूस किया कि जैसे वक्त और जगह की हकीकत बिगड़ने लगी हो। चंद साइंसदानों ने दावा किया कि उन्हें पुरस्रार आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और उनमें से कुछ की ज़हनी हालत बिगड़ने लगी। ये यूएफओ महज एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक जिंदा चीज़ की मानिंद महसूस हो रही थी, जैसे कोई कदीम मखलूक उसके अंदर बंद हो और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। हर कोई खौफजदा था कि कहीं वो मखलूक आज़ाद न हो जाए। आखिरकार ये यूएफओ एक इंतहाई खुफिया तहकीकाती मरकज़ में ले जाया गया ताकि इस पर मज़ीद तहकीक की जा सके। लेकिन तब से जो भी साइंसदान उसके करीब जाता, वो तो गायब हो जाता या फिर किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो जाता। ये यूएफओ अब तक एक मुअम्मा है और कोई नहीं जानता कि इसके अंदर छुपे राज क्या है और ये किसने बनाया था। ये एक कहानी है जो समंदर की गहराइयों में छुपे एक 10,000 साल पुराने यूएफओ नामालूम अलिफावन जिस्म के दरियाफ्त होने पर मबनी है, जो हकीकत और खौफ का आमेज़ा है। सन 2024 में बहर अल काहिल के वस्त में एक पुरस्रार चीज़ दरियाफ्त हुई। साइंसदानों का एक ग्रुप समंदर की गहराइयों में तहकीक कर रहा था
जब उन्हें एक अजीब व गरीब धात की शय नजर आई जो 10,000 साल पुरानी लगती थी। वो यूएफओ की शक्ल में थी, जैसे कोई अलिफाने वाली चीज समंदर के अंदर दफन हो गई हो। इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। साइंसदानों ने जदीद तरीन आलात इस्तेमाल करते हुए इस यूएफओ को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही वो यूएफओ के करीब पहुंचे, अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। समुद्री हयातियात में अचानक बेचैनी फैल गई, पानी की सतह पर अजीब रोशनियों का ज़हूर होने लगा और तमाम आलात ने काम करना बंद कर दिया। जो ही यूएफओ को सतह पर लाया गया तो उसके अर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों को एक अजीब सी बेचैनी और खौफ का एहसास हुआ। साइंसदानों ने जब इसके अंदर झांका तो उन्हें ऐसे आलात और टेक्नोलॉजी नजर आई जो आज के दौर में भी समझ से बालातर थी। इसके अंदर दीवारों पर अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे और कुछ नामालूम ज़बान में तहरीरें लिखी हुई थीं। आखिरकार हुकूमत ने यूएफओ को समंदर की गहराइयों में दोबारा दफन करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि इसके अंदर की मखलूक इंसानियत के लिए इंतहाई खतरनाक है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यूएफओ को दोबारा दफन करने के बाद समंदर में अजीब व गरीब वाकयात शुरू हो गए। कहीं रोशनियों का अचानक जाहिर होना, कहीं समंदरी तूफानों का गैर मुतवक्के तौर पर आना और कुछ लोगों का पुरस्रार तौर पर गायब हो जाना। कहा जाता है कि वो मखलूक अभी भी जिंदा है और वो वक्त आने वाला है जब वो दोबारा नमूदार होगी। लोग आज भी समंदर के इस इलाके से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि दुनिया में कुछ राज ऐसे भी हैं जो कभी खिलने नहीं चाहिए। समंदर की गहराइयों में छपी ये मखलूक और यूएफओ का राज इंसानियत के लिए एक खौफनाक हकीकत है जो शायद कभी न कभी सामने आ जाए।